ओके स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में फॉर लूप के बारे में पढ़ा था। तो आज हम दिस वन प्रोग्राम 12.19 इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। स्टेटमेंट को ज़रा गौर से सुने। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम 10 to 1 यूजिंग फॉर लूप। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जो लूप का काउंटर है वो स्टार्ट हो रहा है 10 से और जाके एंड हो रहा है 1 पे। सो इस सूरत हाल में हमने क्या करना है, इस सूरत हाल में हमने ये करना है कि जो लूप का हम वेरिएबल बनाते थे n, वो n हम स्टार्ट करेंगे जैसे लिखा हुआ है 10 से। तो हमने n स्टार्ट किया, n इज़ इक्वल टू 10। क्लोज़ करना है कहाँ पे जाके 1 पे। सो हमने क्लोज़ किया कहाँ पे जाके n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और क्योंकि 10 से 1 की तरफ जाते हुए हमारे पास वैल्यूज़ कम हो रही हैं, सो हमने n में डिक्रीमेंट लिखा n माइनस माइनस। और करना क्या था, बॉडी ऑफ द लूप में हमने काउंटिंग प्रिंट करवानी थी। नंबर हमें कहाँ से मिलेंगे? अब नंबर हमें कहाँ से मिलेंगे? नंबर हमें मिलेंगे इस n जो काउंटर वेरिएबल है इसकी वैल्यू से। अब ज़रा इसको समझें, ये जो प्रोग्राम है ये काम कैसे करेगा। ये लाइन आप सब जानते हैं कि ये हमने एक लाइब्रेरी फाइल stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट अटैच करवाई। इस लाइन का मतलब क्या है कि हमने एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल कंसोल इनपुट आउटपुट वो अटैच करवाई। मेन फंक्शन यू ऑल नोज़ कि ये प्रोग्राम की एक्चुअल प्रोग्राम के स्टार्ट को ज़ाहिर करता है। इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट के दौरान हमारा एक्चुअल प्रोग्राम होता है, जिसको बॉडी ऑफ द लूप, ये बॉडी ऑफ द प्रोग्राम या स्टेटमेंट्स कहते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर किया n की बुनियादी कीमत 10, मतलब n 10 से इनिशलाइज होगा, 1 पे जाके ख़त्म होगा और लूप की हर आइट्रेशन में n की कीमत में 1 की कमी होगी। अब जब फर्स्ट आइट्रेशन होगी तो n की वैल्यू क्या है 10। कंडीशन चेक होगी 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम की जो बॉडी है, जो लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। बॉडी में क्या लिखा हुआ है, रिमाइंडर d/n और n, मतलब n की वैल्यू प्रिंट हो रही है जो कि आउटपुट में आप देखें 10 प्रिंट हो गया। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है तो फिर कंट्रोल क्या करता है, फिर वो जाता है डिक्रीमेंट के पास या इंक्रीमेंट के पास। डिक्रीमेंट पोर्शन में यहाँ, इस पोर्शन में यहाँ लिखा हुआ है n माइनस माइनस, मतलब n की कीमत में एक कमी हो रही है। n कितना हो गया 9। अब कंडीशन चेक होगी 9 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। डेफिनेटली 9 जो है 1 से ग्रेटर है, तो कंडीशन ट्रू है। फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, मतलब n की वैल्यू प्रिंट हो गई /n के बाद। अच्छा, इसके बाद फिर n की कीमत में कमी होगी, n हो गया 8। कंडीशन चेक हुई 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कंडीशन ट्रू है। फिर प्रिंट हो गई वैल्यू /n के बाद 8। अप टू सो ऑन, ये इसी तरह अगली दफ़ा 7 हो जाएगी, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और 1 तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी और n की वैल्यू भी प्रिंट होती रहेगी। तो जब 1 के बाद फिर माइनस माइनस होगा, डिक्रीमेंट होगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 0। जब n 0 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट इग्नोर हो जाएगी, ये प्रिंट नहीं होगी और प्रोग्राम गेट ch के वाली स्टेटमेंट पे जाके क्लोज हो जाएगा। अब जो चीज़ नोट करने की है इस प्रोग्राम में वो ये है कि जो इनिशियलाइजेशन वाला पोर्शन है, ये वाला n इज़ इक्वल टू 10, ये सिर्फ लूप में पहली दफ़ा जब लूप फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करेगी तब एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद सिर्फ कंडीशन चेक हुआ करेगी। कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, डिक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक, फिर स्टेटमेंट, फिर डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन चेक, फिर स्टेटमेंट, फिर डिक्रीमेंट। लूप इन 3 के दरमियान रोटेट करेगी। इनिशियलाइजेशन का पहली आइट्रेशन के बाद या लूप के पहली दफ़ा एग्जीक्यूट होने के बाद कोई अमल दखल नहीं है। तो आप इसको देख लीजिएगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।